पाकिस्तान में तो हर तीसरी गाड़ी करोला होती है, लेकिन ये वाली का ना सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह, क्योंकि ये बेसिकली है एक्सेल आई है, लेकिन इसके उन्होंने इसको इतने प्यारे तरीके से फेसलिफ्ट किया हुआ है कि आपको कहीं से लगती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है आप? ये भाई वही हैं जिनकी आपने बाइक देखी होंगी, CB 150F वाली। यामा भी इन्होंने तैयार कराई हुई थी, अब इन्होंने गाड़ियों के ऊपर आ गए हैं। तो अब इनसे पूछते हैं इन्होंने इसके ऊपर किस तरह से शौक पूरा किया हुआ है। तो सर ज़रा इसका थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या आपने क्या क्या सीन चेंज कराया है, क्योंकि गाड़ी फ्रंट से दिखने में एक्स वाले बम्पर लगे हुए हैं, लिप आपने लगवाया हुआ है, कहीं से नहीं लग रही एक्सल है। बेसिकली ये 20 मॉडल है, सही है, तो उसमें ना पिछली शेप थी, एक्स वाले बम्पर्स वगैरह नहीं थे। सही है। लेकिन जैसे ही मैंने ये गाड़ी परचेज़ की थी ना, तो ठीक 1 साल बाद एक्स इंट्रोड्यूस हो गई हुई थी। हाँ, तो फिर मैंने कहा कि यार इसको ना लुक चेंज करते हैं। सही है। तो मेरी आदत है कि मैं ना साल 1.5 साल बाद ना अपनी बाइक को गाड़ी हो उसकी लुक में चेंज कर ही देता हूँ, ठीक है, कि बंदे को फ्रेश फील हो जाता है, बंदा कि यार मैं दूसरी चीज़ में बैठ रहा हूँ। सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने इसमें ना बम्पर्स वगैरह फ्रंट और बैक अपग्रेड करवाए थे। क्या क्या चीज़ें चेंज कराई हैं इस गाड़ी में स्पेसिफिकली बाहर से? आउटर इसका सबसे पहले चेंज हुआ है वो फ्रंट बम्पर, बैक बम्पर, ठीक है, ठीक है, और इसके साइड पैनल्स। ठीक है। तो उसमें जनरल साइड पैनल्स नहीं आते। बम्पर से स्टार्ट करते हैं। ये बम्पर जो ओरिजिनल है? नहीं, ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन है ये जेन्युइन। ठीक लगवाए है, मैंने टोयोटा वगैरह से नहीं लगवाए, लगवाए मैंने मार्केट से ही है, ठीक लेकिन है। है ये ओरिजिनल बम्पर। कितने के पड़े थे अगले? सिर्फ बम्पर, लिप का नहीं कह रहा। सिर्फ फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर डाल के तकरीबन 65 मुझे कॉस्ट आई। 65,000। 65,000। और लिप वगैरह आपने कितने में एक्सटेंड कराया था? ये लिप जो है तकरीबन 6,000 मुझे लिप पड़ा था इसका। ठीक है, और जिसके साइड पैनल्स के जो एक्सटेंशंस हैं ठीक है। वो मुझे पड़ी थी 10,000 की। स्कर्ट्स इसमें नहीं आते थे? स्कर्ट्स लगाए प्लस एक्सटेंड किया उसको? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्कर्ट्स कितने के मिले हैं जो सिंपल आते हैं, अल्टिस में आते हैं? तकरीबन 10,000 के। 10,000 के स्कर्ट्स 10,000 हैं। के। एक्सटेंड कितने के? एक्सटेंड भी 10,000 के। ठीक है। और रिम्स कितने इंच के हैं? ये 17 इंच के रिम्स हैं। वैसे 15 आते थे इसमें? वैसे 15 आते हैं। ठीक है, और 17 वो इंच व्हील के। कैप वाले आते थे। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो ये आपको रिम कितने के पड़े हैं चारों? ये मुझे तकरीबन कॉस्ट आई थी 140। 140 के रिम्स? सिर्फ रिम 140 के आए थे। ठीक है। ब्रेम्बो का आपने कवर लगाया हुआ है? ब्रेम्बो कवर लगा हुआ है। सही है। और इसके व्हील्स कितने आपने चौड़े कराए हुए हैं? इसकी 17 इंचेस की रिम्स हैं। ठीक है। इस पर जो टायर बाय कंपनी आता है वो 195 आता ये है। 215 है? ये 215 डला हुआ है। ठीक है। 215 50। ठीक है, 50। सही हो गया। और आपने ये वाले कवर्स लगाए हुए हैं साइड मिरर्स जी, के ये ऊपर? बैटमैन स्टाइल कवर्स हैं कार्बन फाइबर में। सही है। इसके कितना Grip है कॉस्ट, basically। कितनी कॉस्ट पड़ी इसकी? ये मुझे पड़े थे 6500 के। सही है। एक्सटीरियर में इसके अलावा क्या चेंज कराया? इसके अलावा इसकी ये इंडिकेटर्स चेंज हैं। ठीक है, इसमें ये DRL वाले और LED वाले हैं। सही है। उसके अलावा लिप वगैरह लगा हुआ है और बैक टेल लाइट इसकी लगी हुई ठीक हैं। है। ये सब चीज़ें चेंज हैं। टेल लाइट्स वाला पार्ट ना पीछे चल के चेक करते हैं तो आ जाए। फिर गाड़ी बंदा कराए ना मॉडिफाई तो ऐसी कराए कि फ्रंट और बैक की ना लुक मैच कर रही हो। इसकी भी जो रेयर की लुक है, यहाँ भी स्पॉइलर है, इधर भी स्पॉइलर है। इसके अलावा इन्होंने एक्स वाला बम्पर यहाँ पे भी लगवाया हुआ है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर आते हैं, इन्होंने खुद लाइट्स लगाई हुई हैं। HKS का सर एग्जॉस्ट कट ऑफ है या क्या सीन है? ये टिप है। सिर्फ टिप है? ये टिप है सर। सही है। स्पॉइलर का खर्चा बताएं, ये वाले का भी और वो वाले का भी। ये स्पॉइलर मुझे मिला था 5500 का ठीक है। विदाउट पेंट। सही है। और ये वाला मुझे मिला था 3500 का विदाउट पेंट। 10,000 हो गया दोनों का। हाँ, टोटल पेंट। लाइट्स आपने चेंज कराई हैं? लाइट्स मैंने चेंज करवाई हैं। अव्वल ये लाइट्स आज से कोई मतलब 2014 में बहुत वायरल की थी हाँ, ये लाइट्स। हाँ। लेकिन अब जो लाइट्स आ रही ना उतनी खूबसूरत है ही नहीं। अच्छा। मतलब मर्सिडीज स्टाइल्स हो गई, मोल्टन लावा वाली आ रही है हाँ जो? मोल्टन लावा वाली। ठीक है। मैंने ये लाइट्स बहुत ढूंढी, मुझे मिली नहीं। सही फिर है। एट द एंड मैंने OLX पर देखा सही तो है। वहाँ पे ये बंदा सेल कर रहा था लाइट। कितने की पड़ी? ये मुझे वहाँ से मिली थी 20,000 की। सही हो गया। और ये टिप आपको कितने की मिली है? ये मुझे मिली थी 2500 की। 2500 की टिप हो गई। सही है। तो अगर हम सम अप करें एक्सटीरियर में कितने पैसे लगे हैं, लॉय रिम, व्हील्स, हर चीज़ समेत? अलॉय रिम्स टायर्स वगैरह डाल के तकरीबन ये मुझे 4.5-5 के करीब 5.5 लाख रुपया, 4-5 लाख रुपया एक्सटीरियर पे ऊपर आपने बिल्कुल, लगाया है। बिल्कुल। और सर ये आपने बैच भी लगाया हुआ है अल्टिस वाला, ये टोयोटा वाले भी ऐसे ही लगा देते हैं बस? हाँ जी, हाँ जी। सही हो गया। अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर वाली साइड के ऊपर और अंदर से जाके चेक करते हैं। यार बाहर तो आपने फुल फनकारियाँ लगाई हुई हैं, अंदर भी मुझे थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही हैं। एक तो ये एम्बिएंट लाइटिंग वाली स्ट्रिप्स मुझे नज़र आ रही हैं, स्क्रीन आपने लगाई हुई है, और ये आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से सील किया, जिसको मैनुअल वाले होते हैं, हैंडल वाले, पावर आपने इसको कर दी है। तो अंदर जो आपने चेंजेस किए हैं ना उसके मुझे खर्चा बताएं। एम्बिएंट लाइट्स मुझे पड़ी थी तकरीबन कोई 9500 की। ठीक है। और ये पिछले दरवाज़ों में भी है? पिछले दरवाजे तक है ठीक ये। है। और ये ब्लूटूथ वाली हैं। ठीक है। और म्यूजिक ऑपरेट भी हैं सारी। इसका जो ये मल्टीमीडिया है ये मुझे तकरीबन पड़ा था 25,000 का। ठीक है। क्योंकि इस गाड़ी में सारा वो साउंड सिस्टम ही है ना, तो ये उसके साथ मर्ज हो जाती है, साउंड सिस्टम वाली है जैसे बेसिकली। दो स्पीकर आते थे ना स्टॉक इसमें? हाँ, इसमें स्टॉक 2 स्पीकर आते हैं। फिर मैंने इसमें पीछे इसके लगे हुए हैं सोनी के, और फ्रंट पे इसके जो जेन्युइन ही है। ठीक है। ट्विटर से मेरे बेस ट्यूब पड़ी। सोनी के दो कितने के पड़े आपको स्पीकर पीछे? वो बेसिकली घर में होम थिएटर पड़ा था, अच्छा, उसी के निकाल लिए थे। बेहतरीन, फुल जुगाड़ू। हाँ। और ये ट्विटर्स? ट्विटर्स मुझे पड़े थे 1500 के। ठीक है, ठीक है। अंदर आपने कितना, और इसके अलावा क्या खर्चा किया? मुझे पावर स्टीयरिंग इसका ये सबसे पहले बताएंगे, पावर विंडो कराने का कितना खर्चा था? पावर विंडो को काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन तकरीबन इसका मुझे आया था 35,000 कॉस्ट आई थी चारों
उसकी ठीक दरवाज़ों है, की। ये हो गया 1500 के आपने वो बताए हैं ट्विटर्स, ट्विटर्स हो गए, और स्पीकर्स आपने खुद ही सही कर लिया स्पीकर था। सारा स्पीकर मैंने ऐसे खुद मुझे मेरा जो मैंने अपना अंदाज़ा है कि 15,000 के आपको अच्छे सोनी के बिल्कुल स्पीकर्स मिल ऐसे ही जाते है, हैं ऐसे ही है। ठीक है। और 25,000 की ये आ गई थी। रिवर्स बिल्कुल। कैमरा है इसके अंदर, इसके अंदर रिवर्स कैमरा है, ठीक, खुद लगवाया होगा आपने खुद ऑब्वियसली। लगवाया हुआ है। सही है। और इसके अलावा क्या चेंज है अंदर से? कार्बन फाइबर आपने स्टिच हाँ, कराया है ये यहाँ स्टिच पे, करवाया हुआ कवर है, स्टिच कार्बन ठीक है फाइबर वाला। ठीक है। और इसके अलावा ये क्योंकि ये ब्लैक आते थे ये साइड दरवाज़ों पे जो है इसके डोर्स पे, उनको मैंने पेंट करवाया था ठीक है, क्रोम में, सिल्वर में। सही है। उसके अलावा लाइट्स वगैरह अंदर चेंज हैं, ये लाइट्स लगी हुई LEDs हैं, हैं, एलईडीज लगी हुई हैं। ठीक है। उसके अलावा अंदर से गाड़ी सिंपल रखी हुई है, हाँ। क्योंकि अगर फैमिली ने भी जाना ना अंदर बहुत लाइटिंग हो जाए। प्लस बाहर से भी ना आपने कराई तो हुई है मॉडिफाई, लेकिन वो ओवर नहीं लग रही, वो ओवर नहीं नियरली है। स्टॉक ही है, लेकिन वो अच्छी लग रही है, अच्छी अच्छी लग रही मॉडिफाई कराई हुई है। सही हो गया। और सर XLI के ना वैसे नेटिवली कोई कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसके अंदर मेरा ख्याल ABS भी नहीं आता था। ABS भी नहीं आता था इसमें, ये एक तो ये मिरर्स भी नहीं आते थे, हाँ, पावर विंडो, एडजस्टेबल, ये साइड मिरर्स भी ये नहीं थे? एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल हैं, हाँ। फोल्डेबल नहीं है, वो तो फोल्डेबल खैर नहीं है, ऑल्टिस में भी नहीं आते। वेल्टस में भी नहीं आते। ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, इन्होंने जब ये इंट्रोड्यूस कराया ना ऑटोमेटिक वाला, हाँ, तो उसमें इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एक्सरे ऑटोमेटिक आ रही है। ठीक है। और उसके बाद जो बैक टेल लाइट्स थी वो भी 2014 वाली थी, हालांकि तब नया इंट्रोड्यूस हो गई हुई थी वो लावा लाइट्स हाँ टाइप, हाँ हाँ, लेकिन वही 2014 वाली लाइट्स। और इसके बाद इसके जो ट्रंक के ऊपर जो एक छोटी सी लाइट होती है हाँ, वो भी इसके अंदर ब्रेक नहीं वाली। थी, ब्रेक वाली वो भी नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने नहीं दी। ठीक है। और एयर बैग जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कह दिया था कि एयर बैग लाजमी है, हाँ। तो एयर बैग उन्होंने मजबूर में दे दिया, वरना वो ये भी ना देते। हाँ, ये भी बात है वैसे। अच्छा, ABS नहीं है तो वो करोला की ब्रेकिंग वैसे ही बदनाम है इस ज़माने में, तो इसके ABS के बगैर ब्रेकिंग? मुझे इसकी ब्रेकिंग अच्छी लगती है अच्छा, बनिस्बत GLA वगैरह की जिनमें ABS है, उसकी बनिस्बत इसकी ब्रेक काफ़ी पावरफुल है ABS के बगैर भी? ABS के बगैर भी। अच्छा। 2014 मॉडल में ना एक और चीज़ इसमें सबसे अच्छी, पीछे भी डिस्क है, अच्छा, डिस्क ब्रेक्स हैं। पहले डिस्क ब्रेक्स थी, पहले ड्रम्स थी ठीक है। उसके अंदर अपना एक्सरे के अंदर, ठीक है, समझ लेकिन गया। उस पर उन्होंने डिस्क दे दी थी इसके अंदर। ये आखिर वाली मेरा ख्याल है XLI है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और ये भी ऑटो वाली तो बहुत कम है। ऑटो वाली वैसे ही बहुत रेयर है। सही हो गया, सही हो गया। अंदर कितना खर्चा हुआ आपका टोटल? ये तकरीबन चला गया था सारा कुछ डाल डूल के 75 बाहर कब 4-5 बाहर लगा तकरीबन आपका 5 रफली 5-6 आपका बिल्कुल इस बिल्कुल तरह की गाड़ी मॉडिफाई करने का। ऐसे ही है। सही है। और XLI वैसे आपको पड़ी कितने की थी? आपने नहीं ली थी, क्या सीन किया था? ये मैंने बुकिंग पे ली थी। अच्छा। और इसका पेंट क्योंकि इसका पेंट कस्टम है, कस्टम से मुराद कि इसमें ग्रैंडे वाला पेंट है, ठीक है, हाँ, वो पल्स वाला वाला है। और जो स्टॉक है वो आम ब्लैक पेंट आता होता है। तो तकरीबन मुझे उस टाइम पे पड़ी थी ये 28 समथिंग की, 2020 2020 में 20 में 28 लाख रुपए की ली, 6 लाख रुपए ऊपर लगाया, 34 लाख रुपए की आपको ये गाड़ी पड़ पड़ गई। गई। यार कुछ बातें वैसे ही कर लेते हैं गाड़ी की। वैसे इस गाड़ी का हमने रिव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान की हर रोड पे दूसरी तीसरी गाड़ी आपको करोला ही मिल रही होती है, तो इसका रिव्यू करने की सेंस नहीं बनती, हर बंदे को पता है इसके। लेकिन चलें फिर भी, फ्यूल एवरेज इसकी थोड़ी सी बुरी है, क्योंकि एक तो ये 4 गियर है, तो वो इन सिटी 4 गियर पूरे ही हो जाते हैं, किस्म के 5 लगते ही नहीं है ही नहीं। तो ये तकरीबन मुझे देती है 8 to 9 इन सिटी। ठीक है, तो फिर रीबॉर्न वाले तो हंस रहे होंगे बैठ के वो हंस रहे हैं। ठीक है, बस रीबॉर्न ये थोड़ा हुआ है ये, बस उस टाइम मैं था कि आज चलो पापा जी के पैसे बचाते हैं, पापा से बकाया सब चीज़ें लगवा लेंगे गाड़ी के अंदर। वो जब गाड़ी आई मैं खुद फंस गया, मैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये तो मोए हो गया मेरे साथ। तो उसमें हालांकि एवरेज इसकी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, एवरेज वाइज अंडर पावर इंजन है ना, बहुत ज्यादा शदीद अंडर पावर है। इतनी बड़ी गाड़ी में 1300 सीसी इतना तो स्विफ्ट में होता है। बिल्कुल, वो बड़ी बॉडी के साथ छोटा इंजन RPM ऊपर चले जाता है। लॉन्ग रूट पे भी आप ले गए होंगे तो कहाँ तक जोर लेती है? जोर लेना शुरू कर देती है कि स्पीड के बाद ये तकरीबन 180 160 तक तो बड़े आराम से जाती है। नहीं कि ना करें यार, बाकी तकरीबन 5000 RPM 4000 RPM तक की 160 पे चली जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर वो RPM में एक किस्म का 6000 पे जाता है। हाँ, वो लिमिटर नहीं लगता अव्वल, लेकिन ये है कि वो 6000 गाड़ी शोर कर रही होती है। स्टेबिलिटी इसकी 160 से ऊपर जाके थोड़ा करती है। उसके बाद भी एक तो स्पीड पे इस गाड़ी में ये जाने वाली है ही नहीं है गाड़ी इतनी स्पीड पे। और अगर आप कर भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, तो उसके बाद भी मेरा ख्याल है करोला ना 120 130 से ऊपर नहीं जा सकती, स्टेबल नहीं रह सकती, आपका कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। वहाँ जब मैंने रिम्स लगाए थे ना 17 के, उसके बाद गाड़ी काफी रिम्स से आपको बड़ा फर्क पड़ता है स्टेबिलिटी में, टायर भी चौड़े हैं, रिम्स से बहुत स्टेबिलिटी में आपको बड़ा अच्छा होता है। स्टॉक पे तो मेरा ख्याल है आप इसको 110 120 से ऊपर उस वाली लिमिट पे ही है।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो भाईजान जिनको शौक है ना मॉडिफिकेशन का, आपके लिए हमने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चलेगा अगर आपने चीज़ें करानी है इनका कितना कितना खर्चा पड़ सकता है। ये वाली तो एक्सेल है, ये बेस वाली है। आप अगर आर्टिस्ट वाली साइड पे जाते हैं वो आपको बम्पर्स वगैरह ये वाले मिल जाते हैं, थोड़े बहुत सस्ते मिल जाते हैं उसके अंदर, लेकिन स्टिल एक बड़ी बेसिक गाड़ी है। और इंटीरियर इसका 11 जनरेशन चल रही है, 2014 से सेम ही शेप चल रही है, कुछ चेंज नहीं है। ये गोल कर देते हैं इसको, पहले वो चकोर थे अब गोल हो गए हैं, आगे DRL दे दिए हैं लाइट्स के अंदर, लाइट्स चेंज हो गई हैं। और ये वाली भी है जो लाइटें पीछे इन्होंने लगाई हुई हैं 2014 के अंदर ही बड़ी मशहूर हो गई थी। उसके बाद से जिस तरह आपको सिटी याद हो, वो जब सिटी नई नई आई थी 2009 के अंदर, नई शेप आई थी उसके अंदर, तो लोगों ने वो बड़ी चाइना वाली वो लाइट्स लगवाई थी भाई। कुछ देर बाद मैंने देखा था वही लाइटें कंपनी ने खुद दे दी थी, वो वाली लाइट्स वो ओरिजिनली चाइनीज आई थी वो वाली लाइट्स। ऐसे ही है। तो इस गाड़ी का भी यही सीन है, कुछ चेंज इतना खास कर नहीं रहे। 2014 से लेके कितने 10 साल हो गए सेम शेप चल रही है इसकी। 10 साल। तो देखें अब कब चेंज करते हैं। और टोयोटा वाले अगर आपने इसी को ज़रा शशके वाले बॉयज़ वाली लुक देनी है तो अब आपको पता है कि यार ये मैंने काम शाम कराने हैं, और आपको बेहतरीन प्राइसेस पे कहाँ से मिलेगी गाड़ी भी और ये सारी चीज़ें भी OLX पे।